अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हाजिर हूं आपके सामने वीकेंड एनालिसिस के साथ। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके जिन मार्केट्स में आप एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करके मंडे ओपनिंग आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, कौन से लेवल्स एरिया से अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट्स के ऊपर जाऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस तरह की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करते हैं ना, तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फ्रॉडिये इम्पर्सनेटर्स आपके कमेंट के रिप्लाई में सैयद ऑन बन के रिप्लाई कर रहे होते हैं और एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहे होते हैं कि आप हमसे इस नंबर पे राब्ता करें। आपने कभी नहीं करना, बिकॉज हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट sayyadon.com, वहां पे हमारे ऑफिशियल नंबर और हमारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो लिस्टेड है। हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर के अलावा किसी और सोशल मीडिया हैंडल या व्हाट्सएप नंबर से आपको अगर मैसेज आता है या आपको कहा जाता है कि आप मैसेज करें, तो आपने फौरन समझ जाना है वो फ्रॉडी है, वो स्कैमर है, वो इम्पर्सनेटर है और आपने इस तरह के लोगों से बचना है। पूरी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी ऑडियंस किसी के ट्रैप में ना आए और मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को पूरी उनकी सिक्योरिटी इन अ सेंस कि आपको पता हो कि ये वेबसाइट के ऊपर जो लिस्टेड सोशल मीडिया हैंडल्स और व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, इसी के ऊपर सैयद ऑन से हम राब्ता कर सकते हैं। और हमारा जो सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर है वो ब्लू टिक वेरीफाइड है और ज्यादातर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लू टिक वेरीफाइड है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्राइस चार्ट्स के ऊपर मैं जा रहा हूं और जाके अब पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम हाईलाइट करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेट्स गो। चलिए जी, बिटकॉइन मार्केट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, डेली प्राइस चार्ट और ये वाला पर्टिकुलर लेवल जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर चली जाती है तो फिर हम सेलिंग साइड से उठ के बाइंग साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है। और जिन लोगों ने मेरी पिछली बिटकॉइन की अपडेट देखी थी वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर, इस सारे सिनारियो को बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन किया था। बिकॉज वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर ये रिसेंटली जो अपसाइड के ऊपर एक वेव और लेग गई है, उसके एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट रेंज से कीमतों ने उठना स्टार्ट कर दिया। ये पूरी स्विंग का अगर लेट्स सपोज आप 50% रिट्रेसमेंट रेंज लेते हो ना, तो आप देखें कि यहाँ पे ये वाला एरिया था जो कन्फ्लुएंट एरिया था। बिकॉज इस पर्टिकुलर लेवल पे एक तो स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और उसके बाद पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट, और इसी स्विंग से कीमतों के सपोर्ट लेने का मतलब ये कि ये वाली कैंडल की शक्ल जो कि एक महीना पहले बनी थी, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, जो कि कीमतों के गिरने का क्लू दे रही थी, इस रेड लाइन के क्रॉस होने का मतलब ये है कि ये वाली कैंडल की शक्ल भी मार्केट ने इनवैलिडेट कर दी। अब ये इस कैंडल की शक्ल प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल जो कि प्राइस के डाउन साइड पे जाने का क्लू कर रहा था ना, उसकी इनवैलिडेशन डेली प्राइस चार्ट का उस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट है जो मैंने आपको दिखाया था। वापस डेली प्राइस चार्ट पे मैं आपको ले जा रहा हूं, ये वाला एरिया, बात समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या हुआ, एक इवेंट है, एक लेवल है, लेकिन ये एक इवेंट और एक लेवल जो है दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिफरेंट काम कर रहा है। और वो जो डिफरेंट काम है वो कीमतों के एक ही डायरेक्शन में जाने का क्लू दे रही है, जो कि बुलिश है। यानी डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हमने कहा भाई ये वाला एरिया जो है वो फाइनल डिफेंस लाइन किसकी है, सेलर्स की। अगर कीमतें इस लेवल से ऊपर निकल जाएंगी तो अब हम सेलर नहीं है इस मार्केट के, हम इस मार्केट के बायर हैं। वीकली प्राइस चार्ट पे यही वाला लेवल कौन सा है, ये वो वाला लेवल है जो कि एक महीना पहले जो ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल की शक्ल बनी थी जिसने कीमतों के गिरने का क्लू दिया, और फिर वो कैंडल की शक्ल ट्रिगर भी हुई क्योंकि इस कैंडल की शक्ल जिसपे मेरे माउस का कर्सर है, उससे अगली जो कैंडल है ये वाली अब व्हाइट कैंडल, उसने इसके लो को भी ब्रेक करके इसको ट्रिगर भी किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये रेड लाइन जो कि $89,000 का एरिया है, इसका अपसाइड ब्रेकआउट ना सिर्फ इस सेलिंग सिग्नल को इनवैलिडेट कर गया, बल्कि डेली प्राइस चार्ट जो हमारा एंकर चार्ट है उस पे भी मार्केट को बुलिश कर गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बाय साइड के ऊपर काम करना है। कोई भी बाय साइड पे पुल बैक पे अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो उस पे हम काम करेंगे। ओवरहेड रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है यहाँ पे, ये सारे लेवल्स और पॉइंटी बिट्स वो हैं जो कि रेजिस्टेंस एरियाज है। बाय द वे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे ये इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है और ये जो इनसाइड बार पैटर्न है इसका ब्रेकआउट ट्रेड किया जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि बाय द टाइम ये वीडियो आपको मिलेगी उस वक्त ये ब्रेकआउट हो चुका होगा या लेट्स सपोज इस इनसाइड बार से नीचे कीमतें ठीक ठाक निकल चुकी होंगी। लेकिन अगर जो ये अभी आज की कैंडल है, अगर ये इनसाइड बार पैटर्न की रेंज में रहती है और जब आपको वीडियो मिले तब भी रेंज में ही है, तो उस वक्त फिर आप इसके बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं 99 यानी $100,000 तक। इसके बाद जी आते हैं इथेरियम मार्केट के ऊपर। इथेरियम मार्केट में
ये वाली बेरिश पिन बार जो पिछली इथेरियम की अपडेट अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा कि आई वाज अ बिट कंजर्वेटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर पिन बार, बिकॉज मुझे था कि भाई जो ओवरहेड रेजिस्टेंस एरियाज हैं, एक रेजिस्टेंस एरिया ये है, एक रेजिस्टेंस एरिया ये है, और तीसरा एरिया मेरे पास जो है वो ये है 2100 का। तो आई वाज वांटिंग कि ये जो कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल है ना, ये वाली बेरिश पिन, ये इनमें से किसी रेजिस्टेंस एरिया पे बने, बिकॉज कैंडल की शक्ल जितनी मर्जी कन्विंसिंग क्यों ना हो, जब तक वो राइट लोकेशन पे नहीं है ना, उसको हमने उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं करना, या उसके ऊपर हमारा कन्विक्शन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह का हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? तो इथेरियम मार्केट के अंदर भी क्या है, अनलाइक बिटकॉइन, इथेरियम अभी भी बेरिश प्रेशर इथेरियम के ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन में जरा ज्यादा स्लाइटली बुलिश एनवायरमेंट हमें नजर आ रहा है। इथेरियम में अभी तक वो काम इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इथेरियम में वो काम तब होगा जब मार्केट $2100 के इस एरिया को अपसाइड के ऊपर इनवैलिडेट करेगी, और ये एरिया काफी दूर है। तो इथेरियम मार्केट के अंदर 1761, 1952, 2106 ये तमाम जो एरियाज है, किसी भी लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, अगर वो आती है तो हमने शॉर्ट सेल साइड के ऊपर खुद को पोजीशन करना है। और फिर आपको पता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट वीकली अपडेट जो आज के दिन में आपके लिए लेके आया हूं कि जहां पे डिफरेंट मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करके बाय या सेल साइड पे आपको पोजीशन करा रहा हूं, बल्कि थ्रू आउट द वीक रेगुलर डेडिकेटेड अपडेट में आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स के लेके आता हूं, जिनमें स्पेसिफिकली उसी पर्टिकुलर मार्केट की ज्यादा डिस्कशन हो सकती है। जैसे कल के दिन आपके लिए डेडिकेटेड बिटकॉइन की अपडेट आएगी, फिर ट्यूसडे को इथेरियम आएगा, फिर वेडनेसडे को गोल्ड आएगा। तो कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि इस एनालिसिस में वीकली में नहीं डिस्कस किया जा सकता, कि अगर करें तो पूरी वीडियो ही उन डिटेल्स पे निकल जाए, वो फिर डेडिकेटेड वीडियोस में आएगा। और अगर कोई अच्छी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट के नतीजे में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट के जरिए भी आपको अपडेट कर देता हूं। अब नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट के अंदर भाई बहुत डिटेल में लास्ट वीक भी आपको बताया था, कन्फ्लुएंस एरिया हमने देखना है कि कन्फ्लुएंट फैक्टर्स को इकट्ठा करना है। कन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, दो या दो से ज्यादा चीजों का किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाना। तो ये वो पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें एक जगह पे मिल रही हैं। आप देखें, एक तो यहां पे स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया, उसके बाद पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया, उसके बाद ये वाला डायनामिक सपोर्ट EMA। तो ये एक ऐसा सपोर्ट जोन है जो 3 तरह के सपोर्ट्स ने मिलकर इस सपोर्ट जोन को बनाया है। अब अगर कीमतें यहां पे आती हैं और यहां पे आके ऐसी कोई कैंडल की शक्ल दे देती हैं, यानी कि प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल, बाइंग सेटअप सिग्नल दे देती हैं जो इस जोन से कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, तो डेफिनेटली उसको हम ट्रेड करेंगे। बाय द वे, यहां पे भी एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है, लेकिन इसके ब्रेकआउट को इसलिए नहीं ट्रेड किया जा सकता बिकॉज ये बेरिश पिन बार जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, ये ट्रिगर्ड है और ये बिल्कुल उसके बाद बना है। तो मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग के कमिंग वीक के अंदर हमें कीमतें इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करती नजर आएंगी। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उससे पहले कि मैं दूसरी मार्केट पे जाऊं, क्या होता है कि लेट्स से अगर मैं डेली प्राइस चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूं गोल्ड मार्केट के, तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट ट्रेडर है ना, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डेली प्राइस चार्ट्स के ट्रेंड्स के पुल बैक को आप ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज होगा क्या, डेली प्राइस चार्ट के ऊपर जो ये वाला पुल बैक है, अब ये देखिए बुलिश ट्रेंड है, लेफ्ट साइड आपने मार्केट को देखा, ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, लेकिन इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये जो डेली प्राइस चार्ट का पुल बैक है, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड होगा कि जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूं गोल्ड मार्केट के अंदर, ये वाली जो पर्टिकुलर बेरिश पिन बार है, ये वाली बेरिश पिन बार मैंने ट्रेड की, इसके ऊपर स्टॉप दिया और 1:2 यहां पे मुझे प्रॉफिट मिल गया। अब आई नो कि अच्छा यार, अब अगेन जैसे मैंने कहा, ये फिर बहुत एडवांस लेवल पे, इसकी थोड़ी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर नया जो गवैया होता है ना, गाना सीखते हैं, तो वो कोई गाना जो है वो सीधे सुर में गा रहा होता है, लेकिन तजुर्बेकार जो होता है ना, वो सीधी सुर के अंदर कई सुर्खियां निकाल लेता है, ठीक है, बारीक सुर्खियां। तो क्या बात, ये मिसाल मुझे लगा ये समझाने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल में आपने, क्योंकि अक्सर आप गाने गुने सुनते हैं तो आपको पता होगा कि यार ये बात ऑन भाई सही कर रहे हैं। तो क्या है कि सीधी सीधी ट्रेड है एक, जैसे डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आपको पता है एक तो सीधी ट्रेड है भाई, ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्लुएंस एरिया यहां पे आता है, इस लेवल पे अगर कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसको आपने ट्रेड करना, सीधी सीधी ट्रेड, पता लग गई आपको यहां। लेकिन क्या है कि कीमतों के यहां पे आने तक गिर के आएंगी ना कीमतें, बेरिश मूव बना केंगे। अब ये जो शॉर्ट टर्म बेरिश मूव है, इसको आवरली या 4 आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप डील कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी दास्तान चाहिए इस कहानी को समझाने के लिए आपको, जो कि आज के इस एनालिसिस वीडियो के अंदर तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, बिगिनर लेवल पे अगर आपने काम को सीखना समझना है और आप अगर खुद को एटलीस्ट उस जगह पे लेके आना चाहते हो कि जहां पे इस तरह की अपडेट्स का आपको मजा भी आए, समझ भी आए और इस नॉलेज को अपनी ट्रेडिंग में डिप्लॉय
एंजॉय करके फायदा भी उठा सको, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, सैयद ऑन ऑफिशियल। ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, 74 वीडियोस पड़ी है, डेली की एक वीडियो कर लो। बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफी हद तक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का ना सिर्फ पता लगेगा, बल्कि आपको इस तरह की अपडेट्स को समझ भी आएगी, और ये सीधे गाने की सीधी सुर की बीच की सुर्खियां भी लगा पाओगे फिर, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपने प्रोफेशनल लेवल के ऊपर फिर आपने काम को सीखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप, हमारा ईमेल सपोर्ट और sayyadon.com वेबसाइट वेब लिंक दिया हुआ है, वेब जहां पे जाके हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये पेज जो है सारी डिटेल दी हुई है कि आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हो। प्रीमियम कम्युनिटी अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जहां पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा, जहां पे डेली बेसिस के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में है एज अ सिग्नल मिलेगी, और लाइव स्ट्रीम्स हमारी वीक में 2 दफा होती हैं, वीक ओपनिंग, वीक क्लोजिंग, वो आप ये आपको मिलेगा। तो काफी कुछ रियल टाइम मार्केट अपडेट आपको मिल जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम वीडियो के जरिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केट की अपडेट दे रहे हैं ना, तो वीडियो बनेगी, फिर प्रोडक्शन में जाएगी, अपलोड होगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा है तो जैसे ही ठक करके अपॉर्चुनिटी आई वहां पे आपको मिल गई ग्रुप के अंदर। बहरहाल आपकी अपनी चॉइस है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप ये करो, ट्रेडिंग कोर्स जो हमारी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, अगर मेरी बातें लॉजिकल लगे, समझ आए, बिगिनर लेवल पे मार्केट का पता लगे, आपको फील हो जाए कि आप ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप लेके आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। मतलब आपको फिर बनना चाहिए। कंडीशन नहीं है कि पहले वो करें और उसके बाद बने, स्टार्ट से ही बन सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि पहले वो फ्री कोर्स करके एक दफा देख लो। अच्छा जी, अब गोल्ड मार्केट के अंदर मैंने आपको बोल दिया कि ये वाला एरिया आपने आई होप प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं भी लिया तो आपने वीडियो को रिवाइंड करके उसको पीछे करके देख लो। ऑयल मार्केट के अंदर ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला एरिया, ये जो पूरी डाउन साइड स्विंग है, इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी है। और आप देखें उसी एरिया के अंदर अब ये वही गोल्ड वाली कहानी हो गई। गोल्ड में जो कन्फ्लुएंट फैक्टर था वो बुलिश साइड के ऊपर था, यहां पे क्या है, ये बेरिश साइड के ऊपर है। तो ऑयल मार्केट के अंदर ये रिजेक्शन आ गई ऑलरेडी। अब इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई अच्छा सिग्नल चाहिए हमें। अभी तक कोई कन्विंसिंग कैंडल की शक्ल यहां पे नहीं बनी जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही हो। कोई बनती है तो उसके ऊपर शॉर्ट सेल हम करेंगे, इसका प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है यूएसटी जेपीवाई मार्केट के अंदर जी जो लेवल एरिया मेरे पास है जिसको मैं देख रहा हूं वो ये वाला है 146.51 का, और ये जो पूरी डाउनवर्ड स्विंग है, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट भी हमारे पास आ गया। तो ये वाला जोन और ये वाला लेवल मेरे पास यूएसटी जेपीवाई का बनता है, और इसी लेवल के ऊपर ये 21 डे ईएमए भी मुझे मिल रही है। तो इस पूरे जोन के अंदर 145.58 से लेके 146.50 पुल बैक के बाद आने वाले हफ्ते में कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उस शक्ल के आने के बाद हम शॉर्ट सेल साइड पे काम करेंगे। तो अब हमने आप समझा क्या, यूएसटी जेपीवाई मार्केट हमने बाय साइड पे पोजीशन किया, गोल्ड मार्केट हमने खुद को बाय साइड के ऊपर पोजीशन, सॉरी यूएसटी जेपीवाई मार्केट हमने सेल साइड पे पोजीशन किया, गोल्ड मार्केट हमने बाय साइड पे पोजीशन किया, बिटकॉइन मार्केट और में हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन किया, इथेरियम मार्केट में खुद को हमने सेल साइड पे पोजीशन किया। हालांकि दोनों हाईली कोरिलेटेड है, लेकिन अभी फिलहाल ग्रे एरियाज के अंदर है। बिटकॉइन स्लाइटली बुलिश, इथेरियम अभी भी बेरिश है। उसके बाद जी हमने S&P 500 स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर लें। SP 500 में जो फाइनल डिफेंस लाइन सेलर्स की है वो ये वाला पूरा जोन बनता है 5733 और 5791। एज लॉन्ग एज मार्केट इस जोन से नीचे हम सेल करेंगे, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन कर लेंगे। पूरी कोशिश होती है कि 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को रखें, मैं डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके मैं आपके सामने आपको बाय या सेल साइड पे डिफरेंट मार्केट्स में पोजीशन करवा दूं। और इसी वीडियो के दौरान कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे इस वीडियो के इंट्रो में वो जो इंपर्सनेटर्स की बात मैंने आपसे करनी थी वो भी आपसे मैं कर लूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। ऐसा ना हो 30-30 मिनट की एनालिसिस नहीं, टू द पॉइंट बात करूंगा, एग्जैक्टली बाय या सेल साइड पे लॉजिकली लेवल्स को मार्क करके मार्केट कॉन्टेक्स्ट को देख के आपको पोजीशन करवाऊंगा। अगर ये वीकली फॉर्मेट आपको पसंद आया है कि संडे वाले दिन ऑन भाई आके वीकली अपडेट मार्केट की दे के हमें मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझा सिखा देते हैं, और ये वाली पर्टिकुलर वीडियो आपको आपको पसंद आई है, आपके टाइम में वैल्यू ऐड की है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।